थैंक यू। सो गाइस, कैसा लगा आपको सर से मिलके? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। Sir, we have to ask sorry. I think we were आप लोग तो asked मुझे भूल so गए। many questions. It was कोई बात like, नहीं, कोई oh बात my नहीं। देखो, मैं God. पता है सबसे बड़ी चीज मेरे लिए क्या है कि मैं बस ये चाहता था कि आज का जो सेशन हो वो ऐसा हो कि यार सबके काम आए, और ये आपकी जो आपका लोगों का इंटरेस्ट था उस हिसाब से बिल्कुल बढ़िया रहा, जो मुझे तो लगता है। बाकी आपके फीडबैक भी लेंगे। बस मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, ठीक है, जो सर ने नहीं बताई अपने बारे में। मैं चाहता हूँ एक बार मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो पहली चीज तो ये कि जो आमिर खान है, ही इज माई फ्रेंड, और ये मेरे बड़े भाई की तरह भी है। जो मेरे मेंटोर है वो यही रहे हैं, ठीक है। और मैंने जो देखा है ग्रो होना सीखा फिटनेस इंडस्ट्री में, तो उनके साथ ही हुआ हूँ। सबसे बड़ी चीज, अगर अब मैं आपको बताऊं, जो ये होटल लाइन से बिलोंग करते हैं बेसिकली, उसमें वहाँ पर ट्रेनर थे, ठीक है, अब भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो मेन प्रोफेशन वही है। बाकी मेरे साथ टीचर भी है, हम ऑफलाइन बैचेस लेते हैं। अब हमने पहले हम एक एकेडमी पे लिया करते दोनों साथ में, बट हमने वो छोड़ दी है जस्ट बिकॉज कि हम अपना खुद का करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ये पढ़ाते भी है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज की देखो, कोई भी अपनी ना एक चीज याद रखना। आप अपने मतलब मैं अगर अपने अपने बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी बताऊँ, तो मैं हमेशा याद रखना कि मैं सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ शो ऑफ बाजी नहीं है। तो अगर हम आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ भी प्रोवाइड किसी भी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बैच हम भी करा रहे हैं, ठीक है, और लोग भी करा रहे हैं, ठीक है। बट हमने यहाँ पे जो अपनी कॉस्ट रखी है वो 10,000 रुपये रखी है। तो ये हमने सिर्फ इसलिए रखी है कि इसमें हम वैल्यूएबल चीजें दें, बाकी हर कोई इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो अगर रही बात किसी और अकेडमी की, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार लोगों ने पूछा था कि कितना प्राइस होगा ये, तो देखो अकेडमीज और भी बहुत सारी है, ठीक है। वो अपने अपने हिसाब से अपने प्राइस पे कर रहे हैं, ठीक है। बट आपको ये नहीं पता चलता कि यार कैसा पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देख रखा है कि आशीष सर से पढ़े हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट मुझसे ज्वाइन हो चुके हैं बैच के अंदर, ठीक है। तो ये ऑल अप टू कि आपको अगर एस कहीं से करना है या कहीं से भी करो, भले ये आपके ऊपर है। बस एक चीज आप याद रखना, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि जाने से पहले ये ध्यान रख लेना कि अगर आप किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए जाओ, उसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देखना कि है या नहीं है। अब मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर ना बहुत स्कोप है, बहुत ही ज्यादा स्कोप। जैसा आपने सुना होगा सेलिब्रिटी ट्रेनर। सेलिब्रिटी ट्रेनर क्यों बनना, सेलिब्रिटी बनो। सेलिब्रिटी बनने से क्या होगा कि अब आप जब सेलिब्रिटी बन जाओगे तो आप आराम से आपको लोग हायर करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको सर का बताऊं, सर ने रिवील नहीं किया, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। सर पर्सनल ट्रेनिंग का इनके जो हाई स्टैंडर्ड जो मतलब कह सकते हो हाई फाई जो इनके जो क्लाइंट्स है होटल में काम करते हैं, तो वहाँ पे सारे ऑलमोस्ट जो आते हैं लोग बिजनेसमैन आते हैं। ये 50,000 रुपीज चार्ज करते हैं फॉर 20 सेशंस। अगर आप अमाउंट कैलकुलेट करो तो कितना है, ठीक है। तो ये मतलब फिफ्टी मंथली। थाउजेंड जो नंबर है, हाँ, ये जो 50,000 रुपीज का जो नंबर है ना, ये बहुत बड़ा है। अब ये नहीं, मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप भी ऐसे कमा सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपके अंदर कितनी स्किल है, आपने कैसे अपने आपको, जब आपने इनसे बात करी, आपके हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिला और आपने देखा किस तरीके से उन्हें जवाब दिया, ठीक है। तो ये चीज डेवलप करने में ना टाइम लगता है, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि क्लास ओवर करने से पहले बहुत लोगों के दिमाग में ना ये चल रहा होगा, यार बहुत सारी चीजें तो समझ में आ गई। देखो कुछ इस तरीके से आप लोगों के दिमाग में कि यार नॉलेज तो मिल गई, सब पता चल गया कि क्या करना, मतलब क्या चीज क्या है, कैसे है। बट ये समझ में नहीं आ रहा कि जो इतने सारे डॉट्स हैं इनको मिलाएं कैसे, कैसे इसको मिलाएं, कैसे पहुंचे अपनी मंजिल तक, ठीक है। तो ये डॉट्स मिलाना मैं आपको बताता हूँ कैसे डॉट्स मिलाने हैं। देखो सबसे पहली चीज, आज का जो पूरा सेशन मैंने सिर्फ इस बेस पे रखा है कि भाई यहाँ पर जो भी लोग हैं वो 30-35 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी पढ़ाई के अंदर, बिकॉज डिग्री प्रोग्राम करने के लिए आपको इतना पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और बहुत लोग ऐसे हैं जो जॉब स्विच करके आए, जितने भी लोग मोस्ट ऑफ है। और जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो 30-35 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको सिर्फ मैं सिंपल से एक चीज बोलूंगा, कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना 3 सर्टिफिकेट, 3 डिग्री होती है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की, ठीक है, आपकी किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स में आपकी बीएससी ऑफ ग्रेजुएशन होती है। आप इसका अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद आपको खुद रास्ते पर मिल जाएंगे कैसे कैसे करना है। उस केस के अंदर ट्रेनर नहीं है। अब आप ये बात पूछो कि आप इसके बाद क्या कर सकते हो, अगर आप अच्छी अकेडमी यूनिवर्सिटी से करते हो, डेफिनेटली आपको जॉब भी मिल जाएगी, 40-50 हजार या हो सकता है 1 लाख तक की जॉब मिल जाए, ठीक है। अब हम मुझसे पूछो कि सर और कितना कमा सकते हैं, ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, जॉब में तो देखो फिक्स्ड अमाउंट होता है। लेकिन जब आप अपने बिजनेस स्किल जनरेट करते हो ना, तो पर्सनल ट्रेनर जो है वो एक जॉब नहीं है, वो एक बिजनेस ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब देखो, आप मान लो एक बंदा है जो 40,000 की जॉब कर रहा है, और एक बंदा जो 50,000 रुपए पर्सनल ट्रेनिंग के चार्ज कर रहा है सिर्फ एक बंदे से, दिन की 2 पीटी भी करा दी, लाख रुपए महीने का है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको महीने के 15,000 रुपए कमाने हैं, या भैया 1 लाख रुपए सिर्फ एक बंदे से कमाने हैं, या 50,000 रुपए, ये आपके ऊपर है। अब देखो यहाँ तक पहुंचना कैसे है, ये समझ लो। ये मैंने किया है, आमिर खान ने किया है, हम और मेरी जो मेरे साथ और टीम है उन लोगों ने सब अचीव किया है। बट इसको कैसे अचीव किया ये आपको बताता हूँ, बिल्कुल ब्लूप्रिंट की कहां से चलो कैसे चलो। सबसे पहली चीज भाई ये ध्यान रखना कि फॉर एग्जाम्पल कि आप ये सोच रहे हो कि आज मैं 15,000 रुपये करूँ, मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो।
पैसों के लिए काम नहीं करना, पहले काम करना है भाई वैल्यू प्रोवाइड कराने के लिए लोगों को, ठीक है। पहले लोगों की हेल्प करो। कैसे? सबसे पहले आप ये देखो कि भाई आपने कौन, अगर आपको अभी आपका पैसे नहीं है तो पहले पैसे का सोर्स बनाओ। मान लो मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे अभी जिनको पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स करना है, इतने पैसे नहीं है कि भाई 50-60 हज़ार का कोर्स कर ले। 50,000 तो आपको तब पड़ेंगे जब आप मतलब ऐसी अकेडमी से कर रहे हो जो आपको बहुत लो बजट में आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया लगभग 40-50 हज़ार तो एग्जाम फीस है इसकी, उसके बाद एक लगभग 70-80 हज़ार और जोड़ लेना अगर किसी और अकेडमी से कर रहे हो, बहुत महंगा है, ठीक है। तो मान लो 1 लाख रुपए आपको जमा करने, आपके लिए मैंने रख लिया नंबर, ठीक है। 1 लाख मान लो, अब आपको 1 लाख रुपए चाहिए। अब मान लो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो जॉब कहीं और कर रहे होंगे तो उनके पास तो होगा इतना पैसा, और जिनके पास नहीं है तो वो क्या करते हैं, अर्निंग सोर्स जनरेट करो। तो सबसे पहले चीज जो आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ ना, उसको अच्छे से देखो, समझो। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें ये बताया था कि विदाउट सर्टिफिकेशन जॉब कैसे अचीव करनी है। एक बार जाके वो देख लेना, बहुत अच्छे से आराम से जॉब मिल जाएगी। बस उसको अच्छे से समझ लेना जो उसमें मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जॉब मिल जाएगी आराम से। मतलब कह सकते हो थोड़ा फैमिली सपोर्ट करते हो तो एक 6-7 महीने के अंदर 1 लाख रुपए जोड़ दोगे। वैसे 1 लाख रुपए नंबर तो बड़ा है, बट अगर डिपेंड करता है किस अकेडमी से कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम फीस को हटा के फिर जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, क्लासेस का पे कर रहे हो, जो कम से कम हो सबसे अच्छे से अच्छा करा है ना, उससे ही करना, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने अपने पैसे जोड़ लिए, तो पहले आप एक जॉब ढूंढो, अर्निंग सोर्स ढूंढो पहला, ठीक है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास पहले से अर्निंग सोर्स है, तो बहुत बढ़िया। तो उन्हें क्या करना, अभी जॉब नहीं छोड़नी है, जॉब बिल्कुल भी मत छोड़ना। अपनी जिस फील्ड में काम करे करते रहो, अगर अच्छा पैसा कमा रहे हो तो, ठीक है। अनटिल आपको फिटनेस से ज्यादा ना मिले, जॉब लो, ठीक है, ये करो जॉब अच्छी। फिर अब आपके पास पैसा, तो पहले आप सर्टिफिकेशन के लिए जाओ। सर्टिफिकेशन कौन सी? भाई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोई भी जिसकी वैल्यू है। तो मैंने एस का एग्जांपल सिर्फ इसलिए थे, एस बहुत इजी है और सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत डिमांडिंग है इंडिया में, ठीक है। तो एस मान लो आपने एस कर लिया, एस सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन गए। अब न्यूट्रिशनिस्ट अभी नहीं करना, पहले एस सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन जाओ। बनने के बाद अब क्या करो, अब आप ये देखो, मान लो आप अगर किसी अदर फील्ड में जॉब कर रहे थे तो अभी छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। और जो लोग जिन लोगों जिनके जॉब भी ट्रेनर ही थे, तो उनके लिए और बेनिफिट क्या होगा, अब उनको जिम स्विच करना है या कोई भी फिटनेस इंडस्ट्री में जहां भी वो काम कर रहे हैं, अच्छी फ्रेंचाइजी में जाना है। मान लीजिए किसी लोकल जिम में काम कर रहे थे, अब किसी ब्रांड में जाओ, ब्रांड में जाकर पहले एक्सपीरियंस कमाओ, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मुझे तो अपना बिजनेस क्रिएट करना है। ये याद रखना, बिजनेस करने से पहले ना, जब बिजनेस करोगे एम्प्लॉय भी तो रखोगे, तो एम्प्लॉय से काम कराने के पहले एम्प्लॉय की तरह अपना एक्सपीरियंस लो कि एक एम्प्लॉय से काम कराने के लिए एक एम्प्लॉय भी तो बनना पड़ेगा। तो पहले कुछ टाइम जॉब करो। अगर कुछ मान लो आपको अपना जिम खोलना है तो जिम में ही काम करना, अगर जिम खोलना है तो जिम में काम करना शुरू करो, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपको जिम नहीं खोलना, आपने एक वेबसाइट भी, आपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के थ्रू कमाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस ही चाहिए। पहले सर्टिफिकेशन कर ली, अर्निंग सोर्स जनरेट कर लिया, अब अपना साइड में साइड अपना सोशल मीडिया पे लग जाओ, ठीक है। सोशल मीडिया पे कैसे लगना है, बहुत सिंपल सा, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप सीख रहे हो, उसको शेयर करो। देखो एक चीज याद रखना, मैं आपको सच बताता हूँ, बहुत कड़वा सच है, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। मेरे केस में क्या है, देखो मैं, मेरा कब इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलो, नीचे तक स्क्रॉल करना, मैंने कहाँ से शुरू करा, मेरी फिजिक बहुत अच्छी भी गई, बहुत डाउन भी गई, ठीक है। और अब तो उस टाइम तो वो डाउन ही चल रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से वर्कआउट छूटा हुआ है, सिर्फ बिजी शेड्यूल की वजह से। तो मैंने अच्छी फिजिक भी बिल्ड करी, उसका मुझे बेनिफिट भी मिला। बट आप लोग मुझे जो जानते हो ना, वो मेरे को मेरी बॉडी की वजह से नहीं, मेरी फिजिक की वजह से, मेरी नॉलेज की वजह से जानते हो, ठीक है। बट बहुत लोग पढ़े हैं जिनकी मेरे से अच्छी फिजिक है, मेरे तो अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे को मेरी नॉलेज की वजह से जानते हो। तो आपको पहले ये ध्यान रखना कि आप जो कंटेंट शेयर कर रहे हो वो इतना वैल्यूबल होना चाहिए कि लोग आपको उसकी वजह से जाने, ठीक है, सोशल मीडिया पे। तो आप क्या कर सकते हो कि सोशल मीडिया को साथ में लेके चलो, ठीक है, और अपना पढ़ाई और अपनी अर्निंग सोर्स को लेके चलो, बस। अब मान लो आप में से बहुत लोग सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहते, उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अर्निंग सोर्स बढ़ाना है ना, पहले जॉब पे फोकस करो, अच्छी जिम में जाओ, वहां से कॉन्टेक्ट बिल्ड करो, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि आप जॉब के साथ साथ अगर आप कुछ अदर काम कर रहे हो तो आपको प्रायोरिटीज देनी पड़ेगी किसी एक को ज्यादा। अभी आपके ऊपर है, अगर आपने बिजनेस करना है ना, तो अगर बिजनेस में जाना है तो फिर आपको अपना पर्सनल ट्रेनिंग पे ही ज्यादा अपने प्रायोरिटीज देनी पड़ेगी। चलो उसके अलग आप जो काम कर रहे हो, मतलब होम ट्रेनिंग करा रहे हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने एक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। स्टेबिलिटी मतलब कि आपका एक अर्निंग सोर्स आ रहा है, अगर आप जॉब भी छोड़ दो फिर आपको एक अर्निंग सोर्स आना चाहिए। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर, कि जब हमारे पास पैसे आ रहे होते हैं, कि हमारे कॉन्टेक्ट बनते रहते हैं, तो आपको हम ना कॉन्टेक्ट खराब हो जाते हैं। तो पहले आप कॉन्टेक्ट बिल्ड करो, ठीक है। आपने एक बंदे पे डिपेंड रहना, आपके पीछे 100 लोग होने चाहिए कि आज आपके पास 10 क्लाइंट कम हो गए तो 90 है, कुछ इस तरीके से समझो उस चीज को। तो पहले स्टेबिलिटी अचीव करो। स्टेबिलिटी अचीव करने के बाद अब टाइम आया है कि और एजुकेशन ऐड करने, क्यों, पैसा तो कमा रहे हो ना, अब एजुकेशन ऐड करो। ये बात हो गई बिजनेस की। अब यहाँ जब ऐसे आप आ गए ना, स्टेबिलिटी आपने अचीव कर ली, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आगे का रास्ता क्या है। बट आपको शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, पहले तो आपने इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पैसा है नहीं तो पहले काम करना शुरू करो, ठीक है। नॉलेज आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर पैसा है तो बस अपने जॉब मत स्विच छोड़ना जब तक सर्टिफाइड नहीं हो जाओ, और सर्टिफाइड होगा जब आपको लगे कि भाई एक मुझे पार्ट टाइम काम मिल गया है, उसके साथ साथ अपना करना, फिर धीरे धीरे स्विच करना। एकदम स्विच बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत टफ होता है एकदम से स्विच करना,
तो धीरे धीरे स्विच करना। मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें स्विच मत करना। पहले सर्टिफाइड हो जाओ, फिर अपना नेक्स्ट स्टेप लो। किसी भी अलग एक अदर अर्निंग सोर्स बनाते रहो, अगर साथ में जॉब करो, मतलब पर्सनल ट्रेनिंग करा दी, होम ट्रेनिंग करा दी। और अगर सोशल मीडिया पे काम करना है, अच्छे हाई पेड क्लाइंट चाहिए या फिर अच्छा अमाउंट जनरेट करना है, तो फिर साथ में सोशल मीडिया पे काम करना। सोशल मीडिया पे देखो, लोगों के लिए बहुत आसान होता है कहना कि बस वीडियो बनाओ और इंस्टाग्राम पर डाल दो, ऐड चला दो। ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है एक क्राउड को अपनी तरफ खींचना जो पोटेंशियल क्राउड है। ठीक है, अगर मैं आपको अपने केस में बताऊं तो आप लोग मेरे लिए पोटेंशियल हो। क्यों? क्योंकि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो। वरना आपको सोचो, अगर मैं लाइव स्ट्रीम में बोल रहा होता और आप में से कुछ एक दो लोग या बहुत सारे लोग ऐसे होते जो बार बार बीच में छोड़ छोड़ के जा रहे होते, तो वो पोटेंशियल क्लाइंट थोड़ी नहीं है, पोटेंशियल लोग थोड़ी नहीं है। तो पहले अपना पोटेंशियल लोग ढूंढने हैं जो आपकी बात सुने, और जिनके लिए आप जो मतलब ऐसा समझ लो कि उनकी लाइफ में जो कमी थी ना वो आपने पूरी कर दी, उनको जो चीज नहीं समझ में आ रही थी। ठीक है, तो सिंपल था, पहले सर्टिफिकेशन के लिए जाओ। ठीक है, अर्न करो। अगर पैसा पहले से है तो सर्टिफिकेशन करो। सर्टिफिकेशन एस सर्टिफिकेशन सबसे बेस्ट है। उसके बाद अपना आगे स्टेप लो। आगे स्टेप लेना है अपना जॉब की तरफ। पहले जिम में काम करो, फिर उसके बाद अपने और अदर सर्टिफिकेशन उसमें ऐड करते रहो। अगर आपको जिम के थ्रू ही आगे जॉब ही करनी है तो बहुत सिंपल सा एक्सपीरियंस गेन करते रहो, ब्रांडेड जिम से काम करते एक्सपीरियंस लेटर रखते रहो। 1 साल बाद आराम से किसी भी अच्छे होटल में या फिर अगर आप चाहो तो बाहर अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। तो वहां पे आपको एक अर्निंग स्टेबिलिटी वैसे भी मिली जाएगी। ठीक है, तो बहुत क्लियर रखना, बिल्कुल स्पेसिफिक कि आपको एट दी एंड जाना कहाँ है। पैसे मत रखना कि भाई मुझे 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने, नहीं। आपने ये देखना कि मुझे जाना कहाँ है। मैं अगर अपने केस में बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। मुझे अब कुछ साल पहले जाके पता चला कि मुझे एक टीचर बनना था, जो मैं आज बन चुका हूँ। ठीक है, अब मेरे को मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी भी है, मैं अच्छा अर्न भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बस ये चीज क्लियर रखनी है। ठीक है, तो शुरुआत आपको सिर्फ सबसे पहले सर्टिफिकेशन से करनी है और अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो पहले अर्न करो। ठीक है, जब तक आपको जो भी आपको नॉलेज जहां से भी मिल रही है वहां से ग्रैब करो। बस ये ध्यान रखना, जहां से भी आप नॉलेज ग्रैब करो वो स्टडी बेस्ड होनी चाहिए। आपने कोई ऐसा ज्ञान नहीं ले लेना कि कभी किसी को दे दो और उसको नुकसान हो जाए। ठीक है, तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा है, सिर्फ और सिर्फ शुरुआत करने के लिए आपने अपनी पहले एजुकेशन पे काम करना है, वो है ये। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट पे कुछ पूछना है तो इसके अलावा पूछ सकते हो, फिर हम ओवर करते हैं क्लास को। गाइस कुछ पूछना है? एनीबडी? No, sir, class was till 11 हेलो। o'clock, no? हाँ हाँ, हम आप कवर अप करेंगे। हाँ पूछिए। हेलो गाइस, कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर हम क्लास को कवर अप करते हैं। फिर अब ये ऐसे सेशंस हम रखते रहेंगे बार बार। ठीक है, मैं आप में से काफी लोग जो है, मतलब मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वर्कशॉप है उसी का ही पार्ट चल रहा है, तो मैंने वर्कशॉप को कंटेंट ही आपको पढ़ाया है। ठीक है, ये हमारा एक कह सकते हो एक टॉपिक था जो मुझे कवर करना था। बस मैं ये चाहता था कि ये इतना अच्छा टॉपिक है तो सब लोगों को बता देते तो एक अवेयरनेस फैल जाएगी। ठीक है, तो गाइज मुझे लगता है कि आप सभी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, मैं ऐसी वर्कशॉप और ये वेबिनार बार बार रखता रहूंगा जिसमें आप लोगों को मैं ऐसे इन्वाइट करूंगा। ठीक है, अब सर कल भी क्लासेस हाँ, होंगे? क्या चीज? सर कल भी ये वेबिनार होगा ना? हाँ हाँ, कल भी क्लास है, और कल मैं टॉपिक जो कवर करने वाला हूँ मैं आपको दोबारा बताऊंगा, डाइट प्लान कैसे बनाना है और वर्कआउट प्लान कैसे कस्टमाइज करना है। ठीक, सिर्फ इस चीज के ऊपर हमारी क्लास रहेगी। जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने भी मुझे पहली बार वॉच किया है इस वेबिनार में, तो मैं चाहूंगा अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो, मैं मेरी तरफ से आप इन्वाइटेड हो, और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, आज तो हमने बस करियर पाथवे देखा भी कैसे कैसे चल रहा है। ठीक है, तो गाइज क्लास को यहाँ पे ओवर करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बस एक चीज आप लास्ट में कह के चले जाओ, आप कोई फीडबैक देना चाहो तो बस एक बार दे सकते हो, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं इस क्लास के रिगार्डिंग, कोई भी। Sir, हाँ हाँ, can थोड़ा। I, sir, it is like it's a personal thing. हम्म So I feel I'm like connected to your classes. I am हम्म connected to. So हम्म I just want to join your course. हम्म Main thing is I feel I can do my self study. हम्म But just because of you, I feel that you teach so well. हम्म And the problem is my Hindi is not so good. हम्म Not like you guys, but still I like to join the course, and the way you teach is really excellent, sir. हम्म And today the class was really good. I'm हम्म really happy. Thank you so much, sir. वेलकम, थैंक यू सो मच। देखो, मैं यहाँ पे बस आपकी एक चीज आपने जो बोला उसमें बस मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो कोर्सेज जो मैं आपको करा रहा हूँ, मैंने आपको हर बार एक चीज बोली है कि यूट्यूब पे और मैं अपने इस क्लास में
जो भी पढ़ाऊंगा मेरा एफर्ट दोनों में सेम है, बस आप मुझसे यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट हो, वहाँ पे इनडायरेक्ट कनेक्ट हो। Yes, sir. और Yes, आपने जो sir. ये बोला कि आपके एफर्ट और आपकी वजह से मैं क्लास बैच ज्वाइन करना Yes, चाहती हूँ, sir. Yes, ठीक है, yes, तो यही तो रीजन होता है। ठीक है, मुझे yes. पता है कि अगर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो वो लोग देखो, जिसको वैल्यू देनी है वो कहीं भी दे सकता है, ठीक है, जिसको नहीं देनी है वो Yeah. कहीं नहीं देगा, ठीक है, तो आप लोग बस इस चीज को वैल्यू दे रहे हो, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो गाइज मेरे को अच्छा लगा कि आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करी, ठीक है, आमिर सर से मिलकर आपको अच्छा लगा होगा, उन काफी चीज सीखने को मिली होगी। आप मुझे यस बताना सर। कि नेक्स्ट सेशन जब भी रखेंगे तो आप कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, कुछ भी, फिटनेस हो सकता है कि आप में से काफी लोग जब मतलब अपने करियर शुरू कर दो, हो सकता है कोर्स का एनरोल कर दो या फिर कहीं से भी अपना स्टार्ट कर दो, तो आपके फिर वहां से क्वेश्चन उठना शुरू होंगे कि सर हम हमारे वहाँ ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसे हम वेबिनार में इन क्वेश्चंस को करते रहेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी हर जब भी हम वेबिनार रखेंगे, ठीक है। और Okay. आई होप आपको इसकी जो रिकॉर्डिंग है पूरी क्लास की, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं या फिर जो लोगों को कुछ चीज मिस हो गई उनको मिल जाएगी, ठीक है। ओके Okay. सर। ठीक है, तो गाइज टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू Thank you, सर। sir. Bye bye. Good night, sir. गुड नाइट, सर थैंक यू सो मच सर। ओके बाय। सर हेलो। बाय सर।